प्रधानमंत्री आज सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए साधना सप्ताह 2026 का उन्होंने शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुशलता, नवाचार और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। साधना सप्ताह में प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं और प्रेरक व्याख्यान भी शामिल हुए। तो सिविल सेवकों की क्षमता हेतु यह आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना सप्ताह 2026 का आज शुभारंभ किया है। साधना सप्ताह नवाचार और दक्षता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आज प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है। साथियों, जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप सब देख रहे हैं, बीते 11 वर्षों में शासकीय और प्रशासकीय कामों में किस तरह टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। हमने गवर्नेंस और डिलीवरी से लेकर इकोनॉमी तक टेक रिवॉल्यूशन की ताकत देखी है। अब एआई की दस्तक के बाद ये बदलाव और तेज होने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना और उसका सही उपयोग करना ये पब्लिक सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अब बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर पब्लिक सर्वेंट वही होगा जिसे टेक्नोलॉजी और डेटा की समझ होगी। यही आपके डिसीजन मेकिंग का आधार बनेगा। इसलिए एआई के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग और निरंतर लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए काम हो रहा है। इसमें आप सभी की भागीदारी और सहभागिता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कर्मयोगी साधना सप्ताह में इस विषय पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा। साथियों, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में देश की सक्सेस का मतलब है राज्यों की भी कलेक्टिव सक्सेस। हमने दशकों तक देश में राज्यों का कैटेगराइजेशन देखा है। क्या क्या सुनते थे? अगड़े राज्य, पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य। आज हम ऐसी सभी परिभाषाओं को खत्म कर रहे हैं। और आप बुलेटिन में शेयर बाजार की बात करेंगे, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच शेयर बाजार में आज यानी कि 2 अप्रैल को गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स करीब 1500 अंक की गिरावट के साथ 71,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी में भी 450 अंक यानी कि 2% की गिरावट आई है। ये 22,200 के स्तर पर आज काम कर रहा है। और आज बैंकिंग, मेटल, फार्मा और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो निफ्टी 450 अंक फिसला है। तो बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बिकवाली। बयाना में पूर्व सांसद रंजिता कौली ने भरतपुर और बयाना क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की है और महत्वपूर्ण मांगे उनके सामने उठाई है। रंजिता कौली ने खनन प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में जिला खनिज फाउंडेशन फंड के सही उपयोग पर जोर दिया और इसे सड़कों, पेयजल एवं शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने में इस्तेमाल करने की यहां पर मांग की है। रोजगार सृजन के लिए उन्होंने बयाना, भरतपुर में माइनिंग स्किल सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा है ताकि स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। अवैध खनन रोकने हेतु ड्रोन निगरानी और कड़े नियम लागू करने की भी बात की गई है। इसके अलावा CSR फंड से सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं और स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने और बंद खदानों को
जलाशय और इको पार्क में बदलने के सुझाव पर भी उन्होंने यहां पर जोर दिया। इसके साथ केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। मुलाकात भारत सरकार के खान मंत्री माननीय जी किशन रेड्डी जी से हुई थी। भरतपुर के जिले के अंदर मेरा डीग जिला भी आता है और उसमें खनन बहुत सारा होता है। निश्चित रूप से भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब पर चर्चा हुई थी। मुझे आश्वस्त करा माननीय मंत्री जी ने कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हों उन पर भरतपुर के अंदर कोई भी विकास की कमी नहीं रहेगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मंत्री जी को कि जिस तरीके से खनन के बारे में विस्तार से। और आप खबर जैसलमेर के मोहनगढ़ से है, जहां चक 42 पीडी में स्वस्थ पेयजल के लिए करीब 10 साल पहले तैयार किया गया 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हो पाया है। जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए इस प्रोजेक्ट में ट्यूबवेल, फिल्टर, टैंक और जल संग्रहण के लिए डिग्गी का निर्माण किया गया, लेकिन इसका एक बार भी यहां पर उपयोग नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कनेक्शन और कमरा बनाने के बावजूद योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई है, जबकि हर महीने बिजली बिल यहां पर आ रहा है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। समय के साथ निर्माण भी जर्जर होने लगा है। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस योजना को जल्द दुरुस्त कर चालू किया जाए, ताकि क्षेत्र में पेयजल संकट से लोगों को राहत मिल सके। मोहनगढ़ में एक प्रोजेक्ट शोपीस बनकर रह गया है। 10 साल बाद भी योजना शुरू नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जालोर जिले के बागोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की सेवड़ी ग्राम पंचायत में बुधवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पंचायत समिति की टीम पर फर्जी तरीके से सफाई अभियान का श्रेय लेने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। एक वीडियो सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त विकास अधिकारी सुनील कुमार और सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश जी नगर सहित अन्य कर्मचारी निरीक्षण के लिए सेवड़ी पहुंचे थे और इसी दौरान एक निजी मकान के बाहर निजी मजदूर सफाई कार्य कर रहे थे। आरोप है कि पंचायत टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी वाहन से उतरकर तस्वीरें खिंचवाई और बिना किसी वास्तविक कार्रवाई के आगे बढ़ गई। बाद में इन तस्वीरों को पंचायत समिति के ग्रुप में निरीक्षण एवं सफाई अभियान के नाम से साझा कर यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि सफाई कार्य पंचायत द्वारा कराया गया है। मामला तब सामने आया जब मकान मालिक मुराद खान को फोटो खींचने की जानकारी मिली। उन्होंने पंचायत कार्यालय पहुंचकर इसके लिए आपत्ति भी यहां पर जताई है। और आप खबर अजमेर के पिसांगन से है, जहां केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। चलते टैंकर का टायर फटने के बाद टायरों ने आग को पकड़ लिया। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद ग्रामीणों ने मंगलियावास पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल कार्यालय सूचना देकर रास्ता डाइवर्ट करवाया। ब्यावर से अजमेर की ओर जा रहा था टैंकर और गुजरात ब्यावर अजमेर हाईवे पर मंगलियावास की ये पूरी घटना है, जहां टैंकर में भीषण आग लग गई। टायर फटने से टायरों ने आग पकड़ ली। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीषण आग लगी है, लेकिन समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया है और कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो चलते टैंकर का टायर फटने के बाद टायरों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरे टैंकर में आग लग गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों को मौके पर बुलाया गया है और इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। सवाई माधोपुर जिले के चौथ बरवाड़ा कस्बे से प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं। विधायक निधि से करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर मुख्य बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर
लगाए गए इन कैमरों का उद्देश्य अपराधों पर लगाम लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। लेकिन वर्तमान में सभी कैमरे खराब होकर खंभों पर लटके हुए हैं और रखरखाव के अभाव में पूरी व्यवस्था यहां पर ठप पड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार कैमरों का कंट्रोल सिस्टम थाने में स्थापित है, जबकि देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी गई थी। लेकिन समय पर मरम्मत नहीं होने से नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो गया है। 1 साल तक किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से अब यह व्यवस्था केवल दिखावा बनकर रह गई है। स्थानीय लोगों ने बाजार क्षेत्र में चोरी और अन्य घटनाओं की आशंका जताते हुए इसे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी मुकेश गुर्जर ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो सवाई माधोपुर से खबर है, जहां ग्राम पंचायत द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं, ये कैमरे काफ़ी दिनों से खराब पड़े हुए हैं। तकनीकी उनसे बात हो गई है, जल्दी इनको ठीक करवा दिया जाए ग्राम पंचायत द्वारा। इससे ग्राम पंचायत से भी लोगों को कैमरों को फायदा मिल सके। ग्राम पंचायत द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं, ये कैमरे काफ़ी दिनों से खराब पड़े हुए हैं। तकनीकी उनसे बात हो गई है, जल्दी इनको ठीक करवा दिया जाए ग्राम पंचायत द्वारा। इससे ग्राम पंचायत से भी लोगों को कैमरों को फायदा मिल सके। ग्राम पंचायत द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं, ये कैमरे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की जगमेरू पहाड़ी पर उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह करीब 7 बजे वन विभाग की टीम के सामने अचानक एक पैंथर आ गया। जानकारी के अनुसार डीसीएफ अभिषेक शर्मा अपनी टीम के साथ पौधारोपण साइट का निरीक्षण करने पहुंचे थे और तभी पैंथर कार के पीछे से निकलकर महज 10 मीटर की दूरी पर करीब 10 मिनट तक टहलता रहा। इस दौरान मौके पर मौजूद सर्वेयर तुषार सिंह ने बताया कि सभी लोग कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए। हालांकि पैंथर ने किसी पर हमला नहीं किया और बाद में शांतिपूर्वक जंगल की ओर लौट गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में सुबह शाम पैंथर की आवाजाही आम हो गई है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने और जंगल क्षेत्र में सावधानी रखने की अपील की है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां वन विभाग की टीम के सामने पैंथर आ गया और करीब 10 मीटर की दूरी पर 10 मिनट के लिए ये टहलता रहा। हालांकि पैंथर ने किसी पर कोई हमला नहीं किया। तो सुबह 7 बजे का ये पूरा मामला है, जहां वन विभाग की टीम पौधारोपण के लिए गई थी और इसी दौरान पैंथर उनके सामने करीब 10 मिनट तक टहलता नजर आया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां गरियाबंद के फिंगवेश्वर थाना पुलिस ने आशीर्वाद समारोह में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी सुहेल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। सेंदर गांव में पूर्व सरपंच के घर शादी समारोह के दौरान टेंट लगाने आए आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर मेहमानों द्वारा दिए गए करीब 3 लाख रुपए के सोना चांदी और नकदी से भरे लिफाफे चोरी कर लिए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को महासमुंद क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और उसके पास से 41,000 रुपए नगद और चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ग्राम सेंदर में एक शादी समारोह था, जिसमें कि दूल्हा दुल्हन जिस स्टेज में बैठे थे वहाँ पे एक बैग में जो टिकाऊ के पैसे और आभूषण थे, वो बैग को वहाँ से चोरी की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस द्वारा इसमें आगे तफ्तीश करने पर इसमें उसी शादी समारोह में जो एक सोहेल चौहान नाम का व्यक्ति आया था, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उस चोरी को खारिज करना कबूल किया गया और इसमें पुलिस ने लगभग 70,000 का उसमें कैश और उसमें आभूषण थाना के अंतर्गत ग्राम सेंदर में एक शादी समारोह था। और अब खबर सुमेरपुर के तखतगढ़ से है, जहां जालोर चौराहे स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में गुरुवार को मंदिर की 26वीं वर्षगांठ और हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार राजू रावल ने भक्तिमय प्रस्तुतियां दी। गुरुवार सुबह ध्वजा लाभार्थी बाबूलाल रामकावत परिवार ने विधि विधान से मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई और विशेष आरती का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। पंचमुखी हनुमान मंदिर की वर्षगांठ पर
भव्य आयोजन हुआ। भक्ति और उल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। ध्वजा चढ़ाकर जन्मोत्सव का आज शुभारंभ मंदिर में किया गया है। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर की वर्षगांठ और हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है। हनुमान जयंती को लेकर तगतगढ़ चौराहे पे आज 26वीं पाटोत्सव मनाया गया, जिसमें कल रात्रि में भजन संध्या रखी गई थी। भजन संध्या में वोगेश्वर महादेव मठ के महंत श्री रूपपुरी जी महाराज पधारे थे और उनका हमारे ट्रस्टीगणों ने स्वागत किया और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे भक्तजन आम जो तगतगढ़ के नागरिक है सभी पधारे थे और रात्रि में भजनों का आनंद लिया और सुबह 7 बजे ध्वजा का रोहण हुआ और फिर प्रसाद वितरण किया गया। ध्वजा के लाभार्थी कौन थे? ध्वजा के लाभार्थी संघवी बाबूलाल जी, मोड़ीदास जी राकावत थे। धन्यवाद। और अब खबर टोंक से है, जहां टोंक जिले के देवली कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बावड़ी के बालाजी मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा पंडाल जय सिया राम और जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए और हनुमान जी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी रही। रात में आयोजित भजन संध्या में सजीव झांकियों के साथ भजन गायकों ने छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा और मेरे बांके बिहारी लाल जैसे भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा और भक्तिमय माहौल बना रहा। तो टोंक से खबर है, जहां धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो चुकी है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में भेज देंगे। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है।